Hello students, today we are going to start with vector spaces. जैसे कि हम अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स के बारे में, ठीक है। तो वैसा ही एक तरीके से वेक्टर स्पेस होता है। वहाँ पे भी कुछ सेट्स होते थे जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते थे, तो हम उन्हें ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स की कैटेगरी में रखते थे। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास एक अलजेब्राइक सिस्टम रहेगा जिसको हम लीनियर वेक्टर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इन्वॉल्व करती है दो सेट्स को, जहाँ दो टाइप्स के सेट्स हम कंसिडर करते हैं, जिसमें आता है वेक्टर्स v और सेट ऑफ स्केलर्स कैपिटल F, जहाँ पे v वेक्टर्स कहा जाता है, स्केलर्स f मोस्टली हम फील्ड लेते हैं। तो इन दोनों हम दिखाएंगे कि वन इज़ इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ v एंड अदर इज़ एन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। दो ऑपरेशंस रहेंगे जो कि ऑन द एलिमेंट्स ऑफ v रहेगा बाय द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल F। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो फर्स्ट इज़ इंटरनल कॉम्पोजिशन। लेट कैपिटल A बी अ सेट। A कोई भी सेट है जो मैपिंग है, एक फंक्शन f दिया हुआ है जो a क्रॉस a से a तक जाता है, इसको हम इंटरनल कॉम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक सेट हमने a ले लिया जो कि रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखाई देंगे, r क्रॉस r से r तक जा रहा है। आपको पता ही होगा r क्रॉस r का मतलब होता है हमारे दो एलिमेंट्स आएंगे x और y, जहाँ पहला x पहले r को जाएगा और दूसरा x जो y है वो दूसरे r को जाएगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो x y वो सेट r से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड सेट है एक्स वाई, इसको हम लिखते हैं आर क्रॉस आर से आ रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू द रियल्स, ठीक है। इसको हम कहेंगे इंटरनल कॉम्पोजिशन। इसी तरीके से हमने एक और सेट डिफाइन किया एन क्रॉस एन का, जहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस ए टेंड्स टू कैपिटल है, जहाँ पे फंक्शन पी और क्यू ऑपरेट होता है, तो हमारे पास आता है पी प्लस क्यू। रिजल्टेंट जो आ रहा है पी प्लस क्यू आ रहा है। तो पी क्यू कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस ए से आ रहा है, और जो पी क्यू है वो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस है ओवर द रियल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से एफ फिर से हमारे पास इंटरनल कॉम्पोजिशन होगी। अब हम जो बताने जा रहे हैं एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो लेट कैपिटल ए और एफ दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास हैं, देन अ मैपिंग। एक एफ हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे है, ए क्रॉस एफ, ठीक है। ए जो है और एफ दोनों अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और वो टेंड्स टू कैपिटल ए। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन ऑन ए बाय द एलिमेंट्स ऑफ एफ, ठीक है जी। तो जैसे हम कोई ए ले लिया सेट जो कि एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का है ओवर द रियल्स। ओवर द रियल्स का मतलब होता है जो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में एंट्रीज आएंगी वो सारी रियल नंबर से आएंगी, और जो कैपिटल एफ है वो सेट ऑफ ऑल रियल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस एफ जो कि ए को मैप कर रहा है, तो और उसी तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया पी कॉमा के। समझ में आ गया आपको। पी जो है जो कैपिटल ए को जाता है जो कि मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, और जो के है वो एक एलिमेंट है जो कि कैपिटल एफ से आता है। ये इस तरीके से हमें लिखा गया है, और जो रिजल्टेंट है वो के पी बनेगा। तो क्योंकि पी एक मैट्रिक्स है, इसके साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो भी वो मैट्रिक्स ही फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हमारे पास ए से ही ये रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से के पी मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पी बाय स्केलर के, ओके। नाउ एफ इज एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन इन ए ओवर कैपिटल एफ, ठीक है। ये जो स्मॉल एफ है ये एक मैपिंग है, फंक्शन है जिसको हम एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कह रहे हैं। वो कैसी है, जो ए में लग रही है ओवर दी एफ, जिसमें आपके पास फंक्शन एफ ओवर दी एफ, मतलब ए जो है वो ऑपरेट हो रहा है ओवर दी एफ, और रिजल्टेंट ए से ही आ रहा है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम थोड़े क्लियर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो वेक्टर स्पेस है ये एक तरीके से हमारे पास एक कॉम्पोजिशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो अब देख लीजिए कैसे आता है। हमने एक एफ डिफाइन किया, जैसे हम ग्रुप्स में दिखा करते थे जी डॉट जी स्टार,
तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 एलिमेंट्स पे लगता था और रिजल्टेंट आता था। यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के ऑपरेशंस रहेंगे, एक रहेगा प्लस और एक रहेगा डॉट। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास एक फील्ड है जो कैपिटल F इज़ अ फील्ड। ये ध्यान रखिएगा कि हम मोस्टली हमारे पास जो वेक्टर स्पेसेस हैं उनमें हम F को फील्ड लेते हैं। फील्ड मतलब फील्ड की डेफिनेशंस, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेटिस्फाई करी जाएगी उस सेट से, जो भी आपके पास सेट आएगा। V एक नॉन एम्प्टी सेट है विद 2 कॉम्पोजिशंस। 2 कॉम्पोजिशंस के साथ V एक सेट बनेगा नॉन एम्प्टी। One is internal binary composition called addition of vectors and is denoted by plus, और इस तरीके से निशान बनेगा। And the other is external binary composition on V by the elements of capital F, जिसको हम scalar multiplication कहेंगे, and is denoted by multiplicatively। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आ रहा है, तो अगर वो इस तरीके से बाइनरी, इंटरनल बाइनरी और एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशंस, जैसे इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स रहेगा और एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा V जो है वो वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस हम कहते हैं ओवर द फील्ड कैपिटल F इफ़ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग एक्शंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, इसमें हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हम इसे वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा है वैसा ही यहाँ पर है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू वी होता है कैपिटल वी हैव एक्स प्लस वाई, जो रिजल्टेंट एडिशन है ना, ये बिलोंग्स टू कैपिटल वी हो तो हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब एक्स एलिमेंट कोई वी से आ गया, वाई एलिमेंट कोई बी से आ गया, दोनों का एडिशन करते हैं, वो भी अगर वी से आता है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो आपको सबको पता है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल वी, अगर वो एसोसिएटिव एडिशन होता है तो हम उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप सबको पता है एडिटिव आइडेंटिटी 0 है हमारे पास, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आता है हर एक x के लिए जो y v को बिलोंग करे तो हम उसे क्या कहेंगे, 0 वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन में ही हमारे पास जो दैट इज़ द इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन में आता है। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें हमारे पास क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो x जो v को बिलोंग करता है, फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस x बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट इफ वी ऐड बोथ it gives the additive identity, that is x प्लस माइनस एक्स अगर 0 देता है, ये माइनस एक्स हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स, तो हम उसे क्या कहेंगे, माइनस एक्स को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए हमारे पास बेसिकली, तो माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वी, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स अगर हमारे पास आता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। अब क्योंकि इसमें एफ हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जो वी से डिफरेंट है, वो भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कैपिटल वी है, तो इसीलिए हम इसे एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो हमारे पास आ गया जैसे अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ अगर आपके पास आता है, एक्स बिलोंग्स टू वी। अब ये ध्यान रखिएगा जो एफ है वो स्केलर या फील्ड कही जाती है हमें, और जो वी है वो वेक्टर नोटेशंस में रहता है। वेक्टर्स का आपका पता है, इनके पास डायरेक्शन और आपके पास मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती हैं। तो वी हैव अल्फ़ा एक्स जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आए वो भी कौन से सेट से आए, वी से ही आए। अगर ऐसा होता है तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। अगर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ है, दो अलग अलग एलिमेंट्स आपने ले लिए एफ से, और एक्स बिलोंग्स टू वी मतलब वेक्टर्स आता है, वेक्टर स्पेस से आता है, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। M3 द थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ
हर एक अल्फ़ा जो एक्स को एफ को बिलोंग करता है और एक्स वाई जो है वो वी को बिलोंग करता है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अल्फ़ा टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा एफ को बिलोंग करता हो और एक्स बिलोंग करता हो वी को, तो हम अल्फ़ा बीटा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स बीटा एक्स, मतलब एक तरीके से एसोसिएटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वी, वन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आता है, वेयर वन इज़ द यूनिट एलिमेंट ऑफ कैपिटल एफ। अगर ऐसा होता है तो हम फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर ये पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस कहते हैं। इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखेंगे। द प्रॉपर्टीज A1 to A5, आपको पता है V इज़ अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो हमारा ग्रुप फॉर्म हो जाता है। दूसरा है वी मे नाउ ऑलवेज एक्सप्लिसिटली मेंशन द ऑपरेशंस ऑन वी एंड एफ, ठीक है, तो जनरली वी शैल राइटिंग वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल एफ, ठीक है, तो या फिर हम इसे इस तरीके से नोटेशन देते हैं वेक्टर स्पेस को क्योंकि वो कैपिटल एफ के साथ हमारे पास लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ वी इज़ रिटन एज ज़ीरो बोल्ड में, ठीक है जी। अगर आप बोल्ड नहीं लगाते आपको एरो लगाना है, जैसे ऐसे करके इस तरीके से एरो आप मेंशन करेंगे, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से आता है। तो एंड द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ इज़ रिटन सिंपल ज़ीरो बिकॉज ये वेक्टर है। वेक्टर को आपको पता है कि जैसे इस तरीके से वेक्टर हम जैसे नोटेशन करते थे उसी तरीके से नोटेशन रहेगी, और ये स्केलर होने की वजह से इसको सिंपल ज़ीरो लिखा जाएगा। आपकी बुक में बोल्ड में लिखा जा रहा है, आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप वेक्टर फॉर्म में जैसे एरो लगता है वैसे लिखेंगे। जनरली वी शैल यूज़ एक्स वाई जेड फॉर ऑल एलिमेंट्स और वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल वी, अल्फ़ा बीटा लेते हैं हम फील्ड के लिए या फिर स्केलर्स के लिए, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास वी, अगर हमारे पास ये जो सिंगलटन सेट जैसे हम लिखते हैं बी अ ट्रिवियल ग्रुप एंड एफ बी अ फील्ड, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि अल्फ़ा ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब रिजल्टेंट भी हमारा ज़ीरो बोल्ड में ही है बिकॉज ये आपके पास वेक्टर देगा। अगेन the sixth point says that then vector space VF is called rational vector space or real vector space or a complex vector space according to the field, ठीक है। अगर रैशनल नंबर्स का सेट है तो हम रैशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे, अगर रियल नंबर्स का सेट है जो कैपिटल एफ है वो रियल नंबर्स का सेट आता है तो हम रियल वेक्टर स्पेस कहेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है कैपिटल एफ तो हम इसे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहेंगे। देन फील्ड आर ऑफ रियल्स टू और द फील्ड सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कुछ थोड़े से, कि हमें जैसे शो करना है कि आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल आर, तो कहने का मतलब है आर एक वेक्टर स्पेस है, मतलब जो हमारा वेक्टर स्पेस हमें जो शो करना है वो आर है और ओवर किसके है वो भी आर है, मतलब ये हमारे पास फील्ड रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है आर द सेट ऑफ रियल्स इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल आर। तो बेसिकली हमें वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो to show that capital R vector space over R, we have to verify all the vector space axioms R plus dot is a field. So we have, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होती है, तो ये फील्ड होती भी है या नहीं होती है, तो हमें पता है क्योंकि हमने अपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है अलजेब्रा में कि आपके पास जो R है इट इज़ अ फील्ड विद प्लस एंड डॉट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्स वाई अगर हम आर से लेते हैं, ये वेक्टर स्पेस वाला कैपिटल आर है, तो एक्स प्लस वाई जो रिजल्टेंट आएगा, हमें पता है रियल्स जो है ग्रुप फॉर्म करता है, एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया। तो A2 हमारे पास आता है एक्स वाई जेड अगर रियल से आ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए रियल नंबर्स के सेट से 2 3 5 अगर हमने ले लिया है तो 2 + 3 + 5 अगर हम लेते हैं तो रिजल्टेंट भी वही आता है ब्रैकेट्स अगर हम एसोसिएटिव करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स जो रियल नंबर्स के सेट से आता है वहाँ पे ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। येस, रियल नंबर्स के सेट में ज़ीरो आता है सच दैट एक्स प्लस ज़ीरो ज़ीरो प्लस एक्स जो है आपके पास होगा, हेंस एडिटिव प्रॉपर्टी की
एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स। यस, हर एक एलिमेंट का नेगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एडिशन में, एडिशन के लिए ये ध्यान रखिएगा, एडिशन में इन्वर्स है रियल नंबर्स के सेट से। तो एक्स प्लस माइनस एक्स अगर हम लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स हर एक एक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम उसे एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर अगर होता है, वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो मतलब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अंडर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंस वी नो दैट फील्ड आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। हमें पता है कैसे, क्योंकि अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं जो कि आर से आता है, 5 एलिमेंट लेते हैं जो आर से आता है, 2 इंटू 5 क्या आएगा 10, विच इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। सो ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये है आपका स्केलर। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये है आपका वेक्टर। तो अल्फ़ा एक्स भी किसको बिलोंग करेगा, आर को ही, रियल नंबर्स के सेट को ही। दूसरा है सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास अल्फ़ा टाइम्स एक्स प्लस वाई इज़ अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन फील्ड, क्योंकि आपके पास आर क्या है, फील्ड है। थर्ड है फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा, जो आर से आ रहे हैं, ये हमारा स्केलर है, स्केलर फील्ड जो हमारे फील्ड मानी है। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर जो कि वेक्टर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन अ फील्ड। यस, अगेन सेम रीज़न, हमेशा रीज़न ज़रूर लिखिए, इससे आपको यहाँ पर भी जितने रीजंस बताए गए हैं वो सारे आपको लिखने चाहिए। फिर फोर्थ है फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर होता है अल्फ़ा बीटा एक्स। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन अ फील्ड। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हर एक वन जो आर को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर आता है, तो ये जो वन है ये फील्ड से आ रहा है। ऑब्वियसली रियल नंबर्स का सेट है तो इसमें वन आएगा ही आएगा। तो वन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड कैपिटल आर। ये क्यों रीज़न आया है, इसलिए नहीं क्योंकि वन बिलोंग्स टू कैपिटल आर, वन बिकॉज is the multiplicative identity of field capital R. So therefore R is a vector space. Now next है हमारे पास prove that C set of complex number is a vector space over capital R. Prove that capital R is not a vector space over C. And first हम prove कर लेते हैं, we have to show that C over capital R is a vector space. तो हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है जो वेक्टर स्पेस की है, ये हमें प्रूव करना है। इसीलिए फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ फॉर द एडिशन। सिंस सी प्लस इज़ फील्ड, ये हमें पता है, तो सी प्लस इज़ एबिलियन ग्रुप। सो प्रॉपर्टीज़ A21 A25 आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमेशा आप यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन है, इसलिए इसमें ध्यान रखिए कि अल्फ़ा जो स्केलर्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में प्रूव करना है कि सी इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल आर। तो इसमें जो फील्ड रहेगा वो रियल नंबर्स का सेट रहेगा, और जो वेक्टर स्पेसेस जो हमें प्रूव करने होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास अल्फ़ा एक्स जो नया एलिमेंट बनता है, जैसे कि आप रियल नंबर से 2 ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 आयोटा ले रहे हैं, जो सिंपलेस्ट सा लिया है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 6 आयोटा। तो ये किस सेट आ रहा है, इट बिलोंग्स टू द सेट सी। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है C is closed under scalar multiplication since product of real numbers by complex number is a complex number। तो ये reasons आपने हमेशा पुट करने हैं। मैट्रिक्स जो आपका सेकेंड मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है M2 फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, जो इसमें रियल नंबर्स का सेट से आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल सी रहेगा। अल्फ़ा टाइम्स एक्स प्लस वाई हमारे पास आएगा अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे एक्स आएगा
एंड y बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एंड देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर है एंड आर इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल सी। तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा ऑल्सो बिलोंग्स टू द सी। देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल आर मीन्स अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल सी, और यहाँ पे भी इसीलिए लिखा है अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल आर और अल्फ़ा बिलोंग्स टू सी। यही सेम रीज़न हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी में रहेगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी में भी सेम है, हमारे पास अल्फ़ा बीटा अगर कैपिटल आर को बिलोंग करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल सी है, तो अल्फ़ा बीटा एक्स लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा जो बिलोंग्स टू कैपिटल आर है वो इट इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल सी बिकॉज आर इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल सी, एंड देयरफॉर अल्फ़ा बीटा एक्स तीनों ही किसको बिलोंग करेंगे, सी को। एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है वन बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल सी, तो देयरफॉर 1x इज इक्वल्स टू एक्स ही आएगा बिकॉज 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये सी में भी होती है क्योंकि हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा लिखा जाता है विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ सी। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास आ रही है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, सी ओवर द आर इज़ अ वेक्टर स्पेस, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द सेट ऑफ रियल्स इज़ अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें शो करना है आर सी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, मतलब आर एक वेक्टर स्पेस हमें शो करना है जो ओवर द फील्ड सी है। अब ये ध्यान रखिएगा जिसमें फील्ड आ रही है वो सी है। ऐसे तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ तो सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आती है, दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू द वेक्टर देन अल्फ़ा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। तो वो कैसे होता है, वेक्टर स्पेस तभी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रही हूँ और एक्स हमारे पास रियल से आ रहा है, तो अल्फ़ा एक्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इट इज़ अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को पुट करके आप शो कर सकते हैं कि आर सी इज़ नॉट क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई नहीं होती है, इसीलिए हम उसे कहेंगे आर सी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास आर क्यूब एज अ वेक्टर स्पेस ओवर द आर। मेन चीज़ें हमें लिखना आना चाहिए, आर क्यूब कैसे लिखा है, प्रूव दैट आर क्यूब आर ऑफ ऑल द ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल आर is a vector space with vector addition and scalar multiplication which is defined as। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि आर क्यूब के एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है। तो ये क्योंकि ये वेक्टर है तो हम इस तरीके से लिखेंगे x1 x2 x3 और y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 जो आर क्यूब से आएगा, और जिस ये जो ब्रैकेट में आर है इट रिप्रेजेंट्स द एंट्रीज इनसाइड दीज ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि जो x है, ये जो x लिख रहे हैं हम सिंगल, ये बिलोंग करता है आर क्यूब को, लेकिन जो इसके अंदर के x1 x2 x3 है वो कैपिटल आर को बिलोंग करते हैं, और जो ये पूरा सेट बनाते हैं x1 x2 x3 ये वेक्टर है, इसीलिए ये आर क्यूब को बिलोंग करता है। अभी R4 होता तो इसमें 4 एलिमेंट्स आने थे, R5 होता तो इस तरीके से आगे एलिमेंट्स आने थे। और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइन है, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स ईच एलिमेंट x1 अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3, जहाँ पे x1 x2 x3 इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली आर को आते हैं, और उसी तरीके से y1 y2 y3 ऑल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल आर। तो ये ध्यान रखिए कि हमें कैसे शो करना है, आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्रॉस आर मीन्स ये जो एलिमेंट्स आते हैं x1 x2 x3 ये इस तरीके से ब्रैकेट में, और हर एक x1 x2 x3 एक एक करके ये सारे आर को बिलोंग करते हैं। ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई करवा के स्टडी कर सकते हैं। इसको खुद करिए, जितना खुद करेंगे उतना बेटर है। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है मेन वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया है क्वेश्चन कि एक वेक्टर स्पेस है V जो हमारे को दिया है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, जो आपका एलिमेंट्स आते हैं किस तरीके से है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल V अल्फ़ा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कैपिटल R, जो किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि x प्लस वाई अगर हम करते हैं, एलिमेंट x और y कहाँ से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, अगर हम x प्लस वाई ऐड करते हैं
तो हमारे पास x इंटू वाई होता है, और अगर कोई अल्फ़ा मल्टीप्लाई होता है उस x के साथ जो कि वेक्टर स्पेस से आ रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट बनेगा x रेज़ टू द पावर अल्फ़ा। और हमें प्रूव करना है कि ये v एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड कैपिटल R। तो लेटस पहले हमें डिफ़ाइन करना आना चाहिए कि कैसे डिफ़ाइन करना है। तो हमारे पास v ले रहे हैं, जो एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं उसके, हम x मान के चल रहे हैं कि उसके एलिमेंट x है। x कहाँ से आ रहा है, इस सेट से जो हमें डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो 0 से x इन्फिनिटी के बीच में आएगा। कहने का मतलब है 0 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे x 0 नहीं आएगा। और हमारे पास क्या रहेगा, जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आते हैं, दैट इज़ x इज़ पॉजिटिव रियल। कहने का ये मतलब है। तो लेट x और y हमने दो एलिमेंट लिए जो v को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे x और y कहाँ से आ रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहे हैं। अल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, कैपिटल R से आ रहा है। ये हमें दिया गया है, जिसको हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है क्वेश्चन में। तो हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट एक्स वाई हमने लिए जो कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहे हैं। नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू द, एक्स वाई का रिजल्टेंट क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे कि एक्स वाई जो है, एडिशन को देखना है हमने क्लोज है कि नहीं। तो x बिलोंग्स टू द इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो x 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहना चाहिए। तो बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू रियल्स इज़ पॉजिटिव, जो दो पॉजिटिव कर मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्टेंट है वो भी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए x प्लस वाई क्या है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जो हमें दिया गया है डेफिनेशन में, इसीलिए वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने ले लिया, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमें बताया गया है कि x प्लस वाई जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, x इंटू वाई प्लस जेड, फिर लास्ट में क्या आ गया, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हम प्रोडक्ट ऑफ रियल्स इज एसोसिएटिव, क्योंकि एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहे हैं, रियल से आ रहे हैं अलग अलग करके। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। यहाँ पे आप कैसे लिख रहे हो, इसको आपने रीज़न देना है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी, जो हमें यहाँ पे डिफाइन करी है, ये वाली, ठीक है। x प्लस वाई क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई करके एक्स वाई बन जाता है। इसी तरीके से वाई जेड क्या बन जाएगा, वाई प्लस जेड बन जाएगा। और इसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट, हेंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कैपिटल वी। जो A3 है आपके पास वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या आएगी, फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वी हमारे पास 1 बिलोंग्स टू कैपिटल वी रहेगा, येस, क्योंकि 0 से 1 इन्फिनिटी के बीच में 1 भी आता है। तो सच दैट हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 क्या आएगा रिजल्ट, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई है, इसीलिए x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x इंटू 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है, x आता है। लेफ्ट साइड में भी 1 प्लस एक्स जो होगा वो क्या आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 1 हुई, जो कि सेट से बिलोंग कर रही है, कौन सी, बी सेट से बिलोंग कर रही है। क्योंकि वैसे तो हम यूजुअल एडिशन करते हैं, जैसे 4 प्लस 5 करते हैं तो 9 आता है, 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आता है, और 0 प्लस 9 करते हैं तो 9 आता है, 9 प्लस 0 करेंगे तो 9 आएगा। तो वैसे उसको कहते हैं हम यूजुअल एडिशन। तो अगर यूजुअल एडिशन हो तो हमारा 0 एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन ये यूजुअल नहीं है, हमें स्पेशल एडिशन है एक तरीके से, तो इसमें 1 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो A4 जो हमारे पास एडिटिव फोर्थ इन्वर्स होना चाहिए कि नहीं, तो फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल वी 1/x भी v को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, ये इसका रीज़न हमने साइड में डिफाइन किया हुआ है, बिकॉज x जो है 0 से इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है, 1/x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1/x क्या होगा, अगेन 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो अब इनको ऐड करेंगे और हमारे पास अगर उन दोनों को ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है, तो इसका मतलब x 1/x का इन्वर्स है एंड 1/x x का इन्वर्स है। तो क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो x बिलोंग्स टू कैपिटल V, तो 1/x किसका इन्वर्स हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया कैपिटल V का। तो A4 क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, x y हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, दोनों ही पॉजिटिव रियल्स हैं, तो x प्लस वाई का रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। बिकॉज प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव तो हम वाई एक्स लिख सकते हैं और अल्टीमेटली वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन कैपिटल V।
लास्ट है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होती हैं। तो फर्स्ट m1, अब ये ध्यान रखें कि अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल R से, और x बिलोंग्स टू कैपिटल V। अल्फ़ा अब आपको दिया गया है एग्जाम्पल, जो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अल्फ़ा एक्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्केलर से अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक्स रेज़ पर अल्फ़ा हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल के पावर अगर रियल हो तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव रियल। नेगेटिव रियल तो बनेगा नहीं क्योंकि पावर ही आपके पास रहेगी, इसीलिए v इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है, मतलब क्या है कि इसमें रिजल्टेंट भी v पर ही आना चाहिए था, ठीक है। अब सेकेंड है अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अगर है x बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा x को बिलोंग करता है, तो हमें बाय डेफिनेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, और मल्टीप्लिकेशन है तो x अल्फ़ा प्लस x रेज पर बीटा होगा, फिर हम इसको स्केलर में लिखेंगे एंड वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अल्टीमेटली हमें वही चीज़ प्रूव करनी है जो हमारे को सेकेंड प्रॉपर्टी में आनी चाहिए। इसी तरीके से थर्ड आ गया, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वी। तो अल्फ़ा टाइम्स एक्स प्लस वाई होता है, इसको हमने प्रॉपर्टी लगा दी जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है, वेक्टर है, अल्फ़ा क्या है, स्केलर है, इसलिए वो उस तरीके से जो हमारे को डिफाइन किया गया एक्स प्लस वाई होल टू द पावर अल्फ़ा हो जाएगा। एक्स वाई की पावर अल्फ़ा हो गई, एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा, वाई रेज टू पावर अल्फ़ा, और ये हो गया अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, एंड दिस इज वी गेट ultimately, and hence the third property of scalar multiplication is satisfied. Now fourth property of multiplication is alpha beta belongs to capital R अगर होता है, x belongs to capital V होता है, again simply अल्फ़ा बीटा एक्स, हमें पता है बीटा एक्स का मतलब है एक्स रेज टू पावर बीटा इंटू अल्फ़ा, एक्स टू पावर बीटा होल टू द पावर अल्फ़ा हो गया, या फिर हमारे पास लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर बीटा अल्फ़ा, या फिर लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा बीटा, एंड हेंस वी गेट अल्टीमेटली अल्फ़ा बीटा इज़ एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा बीटा। और इसको हम अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो हमने डेफिनेशन दिखाई है अगर उसके तरीके से लिखें तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो चुका है। लास्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, लेट वन बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ऑब्वियसली वो वन जो है वो आर को बिलोंग करना चाहिए, या जो फील्ड है उसको बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास वन बिलोंग्स टू कैपिटल आर है क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है, तो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वी है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, वन इंटू एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू पावर वन। सिंपली आप एक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन करी गई है, अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा होता है, और एक्स रेज टू पावर वन क्या होता है, इट इज़ एक्स, तो हेंस वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल आर।